चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलते हैं एक बहुत धांसू प्रमेय। सभी लोग समझिएगा इस प्रमेय का क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। जोर से बोलिए, क्या नाम है इसका? क्योंकि देखिए पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है जो यूनान के रहने वाले थे। एक गणितज्ञ का नाम। पाइथागोरस प्रमेय को बहुत हम लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा इसी को ऐसे याद करते हैं, क्या याद करते हैं हम लोग? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या याद करते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या याद करते हैं? लंब स्क्वायर प्लस का आधार। ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माने पाइथागोरस प्रमेय कोई अगला नहीं है। मतलब ये जो चीज है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को क्या बोलेंगे? लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो गया। क्या हो गया है? और चेंज ज्यादा कुछ नहीं हुआ, केवल उसके स्टेटमेंट में चेंज हो गया। मतलब बहुरूपिया है, वही आदमी है, थोड़ा मेकअप करके आ गया ना। तो क्या कह रहा है? देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में ये जो प्रमेय लगेगा बच्चों, किस त्रिभुज में लगेगा? एकदम याद रखिए, एक नंबर का लंबी भुजा का वर्ग। लंबी भुजा का और कि शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। इस कथन को क्या कहते हैं? अब समझ लीजिए, इसमें ये बोला क्या होगा? सबसे लंबी भुजा, या इसी को क्या कह सकते हो? कर्ण भी कह सकते हो। तो लंबी भुजा यानी एसी का देखिए वर्ग हो गया। वर्ग माने स्क्वायर। शेष दो भुजा, तो एक लंब बच जाएगा और एक का कर लोगे आधार। तो लंब हो गया ए बी, तो देखो ए बी का स्क्वायर, आधार हो गया बी सी। तो कहीं ना तो कहीं ये वाला जो है यही फॉर्मूला है कि नहीं है? ये थोड़ा लिख दिया, इसका संकेत लिख रहा है। तो लंबी भुजा का वर्ग बराबर का हो जाएगा शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? नहीं समझ में आएगा जो बकलोल टाइप के याद कर लेंगे। जिस त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, उसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो ये बात हो 100%। अब इसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या कर रही है कि पाइथागोरस प्रमेय को क्या करना है? बताइए सभी लोग। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसको क्या कर लेंगे? माना कि क्या माना कि एबीसी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ऐसे ही बोलते रहना। चलो भाई, तो इसका हम लोग फिगर थोड़ा बना लेते हैं। तो ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे, ये समकोण हो गया 90 डिग्री। अब कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर समकोण है तो होता है, क्या होता है? होता है लंबी भुजा का वर्ग। कैसी भुजा का वर्ग? जितने लंबे लोग हैं समझ लीजिए, लंबी भुजा का वर्ग। तो लंबी भुजा कौन है? मतलब कौन है यहाँ पर? ए से लेकर सी तक ना लंबी भुजा है। यहाँ क्या कर देंगे? ए सी का वर्ग। और जो मीडियम और बौने टाइप के समझ लीजिए, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये लंब हो जाएगा, यानी कर देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। कोई बौने नहीं है, सब लोग अच्छे। अब आज ये प्रमाण में थोड़ा आ जाइए बच्चों, करना क्या पड़ेगा ना, इसमें थोड़ा एक रचना लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रचना लेना पड़ेगा। रचना में करेंगे क्या ना कि बी से बीडी खींच देंगे। बी से क्या खींच देंगे? और किस पर लंब खींच देंगे? एसी पर। रचना में एक ऑपरेशन करना पड़ेगा कि आपको बी से लंब खींचना है का बीडी। किस पर लंब खींचना है? एसी पर लंब है। देख लीजिए, ये बात है पक्का। अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा प्रमाण में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? प्रमाण में करना क्या है आपको कि एक छोटा त्रिभुज में चल रहा है। एक इसको अगर करोगे ना तो देख लो ध्यान से, सबसे पहले बता देते हैं।
सबसे पहले तो एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, तोड़ेंगे, एक रफ करेंगे तो ए बी और क्या बनेगा, ये तो बड़ा त्रिभुज हो गया। इसी में अगर ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी सी में अगर ए बी और क्या है और ऐसे लग रहा है, और इसको हटा दीजिएगा तो ध्यान से देखिए, एक ऐसा भी त्रिभुज प्राप्त होगा कि नहीं होगा। चलिए एक ऐसा प्राप्त हो गया, एक और बना देते हैं क्योंकि इसमें 3 आकृति आपको प्राप्त होगा, ए बी और का था सी, और इसमें ऐसे कर देंगे और यहाँ कौन डिग्री बना होगा, तो यहाँ भी कितना बनेगा, ऊपर वाला को अगर हटा देंगे तो आप लोग समझ लीजिए कि एक ऐसा त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब हुआ क्या कि इसमें 2 त्रिभुज तो बुझा रहा है, एक बुझा रहा है ए बी और का, तो ए बी यू, एक त्रिभुज नीचे वाला बन रहा है बी सी हो गया बी सी, अब बीच वाला को जो मिटा दीजिएगा तो ये वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज बनेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपको एक छोटा त्रिभुज में चलना है, फिर बड़ा में चलना, फिर छोटा में, फिर ऐसे करना, यानी आपको 2 बार ध्यान देना। तो एक बार चलिएगा त्रिभुज एबीसी, एबीसी का मतलब हुआ बड़ा त्रिभुज, एबीसी का मतलब क्या होगा, और किस त्रिभुज में कोई छोटा एक ऊपर वाला ले लीजिए, तो ऊपर वाला का क्या नाम होगा, ए बी डी, क्या कर लेंगे ए बी डी में, दोनों में बच्चों चलेंगे हम लोग और देख लेंगे हो का रहा। अगर ए बी डी का फिगर कौन है इसमें, ये वाला है ना, दोनों में चलिएगा तो बी का भी मान 90 है और डी का भी मान क्या है, खूब मजे से हम लोग लिख सकते हैं कोण डी बी बराबर जमा कर दीजिए आप लोग जाकर अभी, एक किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए ए और ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, यह कर लेंगे का, ये यहाँ पर एंगल एंगल से कर लेंगे, तो एंगल एंगल से होगा का त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा, कितना के ए बी और का ए बी डी के का हो जाएगा, समरूप होगा क्योंकि एंगल एंगल लगेगा। अब ध्यान दीजिए, इसके जब समरूप हो गया तो संगत भुजा के अनुपात का होता बराबर। अब जैसे में संगत भुजा क्या लीजिएगा इसमें, जैसे ये लंब हो गया, मान लीजिए ए बी का हो गया, बीडी को कभी ये बीच वाला साइड को इसमें नहीं लेना है, इसको ये बहुत बासी भोजन है, इसको आपको कुछ नहीं करना, जो कहते हैं छोड़ देना। आप ए बी तो इसमें लंब मान लीजिए, इसको एडी को मान लीजिए, इसमें एसी कर्ण होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का भुजा, तो इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो 90 के सामने है तो ये कर्ण बनेगा ना, किसके सामने है, तो आप बताइए लंब लंब के संगत हो जाएगा, ए बी बाटा में क्या आ जाएगा ए डी, और इसमें कर्ण का है ए सी, तो इसमें कर्ण का आ जाएगा ए सी बाटा में कितना ए, तिरछा तिरछी का कर लेना, ए बी में ए बी से कर लेंगे ए बी स्क्वायर, ए सी में कर लेंगे कितना से गुणा ए डी से, समीकरण बन जाएगा कितना, तो ये बात आ गई। अब क्या कर लेंगे, इतना बनाने के बाद जगह अभी कमी बच रहा है, अब किस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, फिर ए बी सी में और किस में, मतलब नीचे वाला त्रिभुज में चलना, या लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा किस में बी सी डी में, बी सी डी दोनों में चलिएगा तो देख लीजिए डी का भी मान 90 है और बी का भी मान, तो कोड बी बराबर का लिखाएगा, बी बराबर बी क्यों लिखाएगा, क्योंकि दोनों में देख लीजिए सी क्या हो रहा है, तो लिखा जाएगा कोड सी बराबर, क्यों बराबर है
उभयनिष्ठ है। क्या है? बताइए आप ही लोग, एंगल से दोनों का होगा समरूप हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज का था ना BCD समरूप हो गया। अब जब समरूप हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, इसमें तो कर्ण ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें कर्ण कौन हो जाएगा? 90 है तो 90 के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? BD को तो लेना नहीं है, BD को तो छोड़ देना है, तो आप किसको लीजिएगा? कुछ वो मान लीजिए CD को। इसमें आधार कौन हो जाएगा? लंब से अब मतलब नहीं है। अब आधार इसका अगर आधार ले लीजिएगा, आधार समरूप है तो संगत भुजा के अनुपात का होगा। तो आधार BC है तो इसका आधार का होगा। अगर देखिए एगो ट्रिक भी बता रहे हैं, अगर ऊपर BC है तो आपको नीचे BCA लिख देना, इसमें AC है तो AC कहेगा। ये इसमें AC कर्ण है तो इसमें कर्ण कौन है? ऐसे तिरछा तिरछी का कर लेंगे, BC में BC से कर लेंगे BC स्क्वायर, और AC में गुणा कर लेंगे कितना से? CD से गुणा कर लेंगे। 5 नंबर की भाई बात है, आज थोड़े आने देंगे, याद कर लेना। तो ये हो गया, ये बन जाएगा समीकरण नंबर कितना? एक बात समझने के लिए आप ही फिगर बना लीजिएगा उस टाइप का। अब बताइए समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, आप लोग जोड़ दीजिए। 1 में कितना को जोड़ दीजिए? होगा क्या बच्चों? LHS में जोड़ाएगा, यानी AB स्क्वायर है और BC स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर में क्या जोड़ाएगा? BC स्क्वायर। RHS आ गया, AC गुणे AD प्लस जोड़ देंगे कितना? AC गुणे AD है, ये अंधे है क्या जी आप लोग? AC गुणे CD जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे AC गुणे कितना? AD, मतलब RHS में जोड़ देंगे। ठीक है, अब जो करेंगे क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस कितना है? दोनों में क्या कॉमन है देख लीजिए, तो इसमें क्या कर लेंगे? AC बाहर निकाल देंगे और गुणा में AC बाहर निकल जाएगा, सभी AC बाहर निकल जाएगा। AC दोनों में क्या है? कॉमन है, तो बाहर निकाल दीजिए। कहाँ निकल जाएगा? मैंने बाहर निकल जाएगा। अब बचा का तरह AD बच गया और बचवा का बच गया CD। तो बहुत ध्यान दे रहे हो आप लोग, इसी तरह देते रहो। अब क्या कर लेंगे हम लोग? बॉर्डर को इधर खसका, तुम इधर जाओ भाई, आसान किए। अब देखो AB स्क्वायर प्लस का हो गया AC। अब देखो यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, AD प्लस CD क्या बनेगा? मान लीजिए ये AD हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और दोनों मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो AD प्लस CD के जगह आप क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। तो अब हो गया AB स्क्वायर बराबर का आ गया प्लस बराबर कर BC स्क्वायर, AC में AC से गुणा कर दीजिए, इसलिए थोड़ा सजा दीजिए। AC को पहले लिख दीजिए और AB स्क्वायर प्लस बाद में लिख दीजिए। और बताइए पाइथागोरस ने क्या बताए थे कि लंबी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के क्या होता है, और ये बात यहाँ पर आ गई। तो 5 नंबर आपका हो गए पक्के। ठीक है, खूब जबरदस्त तरीका से सभी लोग क्या कर लीजिए, बना लीजिए और माइंड में अपना छाप लीजिए। चलो देखो ध्यान दो बातों को, जो भी बच्चे प्रमेय को या ज्यामिति पर अच्छा पकड़ रखना चाहते तो आपको करना क्या है? ज्यामिति और बायोलॉजी पर पकड़ रखने के लिए हमारे टीचर बताते हैं तो उसके फिगर पर आपको कैच रखना पड़ेगा, पकड़ रखना पड़ेगा। अगर आपको फिगर पर बहुत अच्छा पकड़ है तो पूरा कंप्लीट।
बात समझ रहे हैं ना, जो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ एकदम। क्योंकि मैथ का सबसे महंगा जो चैप्टर है वह है ज्यामिति। महंगा है और कठिन है। कठिन इसलिए बन जाएगा कि चित्र पर ध्यान नहीं दो, फिगर से हल्का होगा। अब तो जो भी इसमें चीजें लिखा जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है? फिगर के अकॉर्डिंग। कि यार फिगर में अगर पी क्यू आर दिया होता तो जितना लिखा हुआ सारी चीजें का हो जाएगा। बताइए, अगर यहाँ पी क्यू आर होता, अगर हम ऐसे बना देते तो इसको आप क्या मानते? एक मतलब ये पूरा का पूरा किस पर निर्भर है? बताइए, फिगर पर निर्भर है। अगर फिगर जिस तरीका के बनाइएगा, मान लीजिए आपने DEF बनाया, PQR बनाया, MNO बनाया, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को बनाना, यानी ये पूरी तरह से 100% किस पर निर्भर है? आज तुम किसके चक्कर में हो? अब इसके चक्कर में है। ये इस पर पकड़ कभी नहीं हो पाएगा जब फिगर पर पकड़ होगा। जैसे आपको आहार नाल के फिगर पर पकड़ हो गया, बायोलॉजी का आता है, फेफड़ा पर पकड़ हो गया, लंग्स पर, हृदय पर उसके चित्र पर पकड़ है। अभी आपके एकदम आंखों के सामने झलक रहा किडनी का फिगर आपको मालूम है, प्रतिवर्ती चाप का मालूम है। तो बताओ, ये टॉपिक अधिकांशतः आपको याद ही रहे और आप पेपर में भी इधर उधर टीचर को घसीट देंगे, भुला जाएंगे। सब बच्चा लिख दिया। तो आपको किस पर पकड़ रखनी है? फिगर पर। अगर चाहते हो कि पाइथागोरस प्रमेय में हम 5 नंबर अपना पक्का कर ले तो जरूर पक्का हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिगर समझना। और फिगर समझने के लिए करना क्या है देख लीजिए। इसमें 2 बार चलना पड़ेगा। एक बार बता रहे कि बड़ा त्रिभुज जिसका नाम है, मान लीजिए का AB और का नाम है C। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ABC भाई नाम रहेगा, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो। एक सपोज डेट देखिए ऊपर ही लिखा गया है, आपके विचार से कोई और मान लोगे किसी को। सबके विचार में देवी देवता अलग अलग ही है। तो इसको क्या कर लेंगे? ABC। अब एक छोटा त्रिभुज इसमें आ रहा था, क्या आ रहा था? ऐसे उल्टा बना दिएगा, ऐसे करके था ना जी। यहाँ पर क्या था? 90 डिग्री, क्योंकि बीच में देखिए ये वाला भाग है। क्या बन गया? AB और का फिर नीचे आ रहे थे, एक फिगर ऐसे बन रहा है इसका, ऐसे करके। इसका क्या नाम रखा जा रहा? D है, यहाँ पर C है, यहाँ पर। तो आपको करना क्या है? ये फर्स्ट हो गया फिगर, ये हो गया सेकंड फिगर, आई हो गया। तो आप एक बार फर्स्ट और सेकंड के साथ एक बार फर्स्ट और, मतलब कि बड़ा त्रिभुज को दोनों के इक्वल करके बनाना। फिगर आप समझ गए हैं तो समझो क्लियर। फिगर में एक चीज याद करना, फिगर में देखिए कर्ण कभी बदलता नहीं है। क्या नहीं बदलता? और कर्ण कहते किसको है? तो उसका कई परिभाषा होती है। लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को समझ के बता देंगे, क्या कहते हैं? मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने देख रहे कौन है? AC है, तो AC का हो जाएगा कर्ण। इसमें 90 डिग्री है, हमको बुझा नहीं रहा कौन लंबा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो आप 90 डिग्री के सामने देख लो कौन है फ्रंट पर, इसी पर गोली चला दो तो ये कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री यहाँ है और इसके सामने कौन है? ये कर्ण होगा। अब आधार और लंब पर कोई बात नहीं होगी, वह दल बदल है, वो बदल सकता, लेकिन कौन नहीं बदलेगा? कर्ण नहीं। क्योंकि कर्ण अपने बातों और इरादों के पक्के है एकदम, इनकी संकल्प बहुत समर्पण बड़ा है। लेकिन अब देखिए इसमें बताइए, इस पाइथागोरस प्रमेय में आपको बीडी को कभी लेना ही नहीं है। देखिए कुछ मुख्य बातें हम पहले ही बता दिए, आसान हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय में किस भुजा को नहीं लेना है? बीडी को नहीं लेना। आप AB ले सकते, BC ले सकते, AD ले सकते और क्या, लेकिन किसको आपको नहीं लिखना है? बीडी को नहीं लिखना है। अब चलिए समझ लीजिए, ये बात हम लोग को क्या करनी है? सिद्ध करनी है। क्या करनी है? अब बताइए, चलेंगे ABC और का AB। ABC का मतलब बड़ा त्रिभुज हो गया।
ए बी डी का मतलब ही क्या हो गया, यानी आपको लगता होगा कि 1 और 2 में चला गया, फिगर के अनुसार चला गया कि नहीं चला गया। दोनों में आप झांक कर देख लीजिए का बराबर है। देखो तो इसमें का बराबर है, देख लो बी और का बराबर है, तो इसको आराम से लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर और का बराबर हो जाए। इसमें ए मिल रहा है, इसमें भी का मिल रहा है, तो कोण ए बराबर ए भी हो जाएगा। तो ये हो गया उभयनिष्ठ एंगल, एंगल से दोनों त्रिभुज का हो जाएगा सम। अब महाकुकुत हवे बाहर, ये कहाँ से लिखा जा रहा, महा टेंशन, महाकुकुत, महादिक्कत यहाँ आ गया। तो करना क्या है देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, बता ये बात अगर जिसको आ गई तो समझ में आ ही जाएगा। करना क्या है, आप कौन सा त्रिभुज लिखे, बड़ा लिखे है तब छोटा लिखे है ना, तो पहले बड़े भुजा को लिखना है तब किसको। अब इसमें बड़े भुजा में आप क्या लिख सकते हैं कि तो आप AC ले सकते हैं, नहीं तो AB ले सकते हैं, नहीं तो BC ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक भुजा को आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो मान लीजिए, लेकिन आपको लिखना क्या, देखिए इसमें AB है और इसमें भी AB है, ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन बताइए इसमें BC है लेकिन इसमें BC है का, एक मतलब BC साइड को इसमें लेना ही नहीं। बहुत बच्चों का दिमाग में रहता है कि लिख कैसे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आपको वही बात बता रहे हैं कि आप देख लेना है, BC तो है भी नहीं किया, तो BC को क्यों हम लिखेंगे, और BD पहले से ही माना है, BD को आपको लिखना ही नहीं है। आपको दो बात तो पक्का चल गई पता कि ना BC को लिखना है ना किसको लिखना है, ये दोनों को नहीं लिखना ससुरा, इसको हटा देना। तो लिखेंगे किसको, AB को लिख सकते हैं, AC को संगत ले सकते हैं, इसमें की तो AB को लिख सकते हैं, नहीं तो अब बताइए इस भुजा में हम AB को लिखना चाहते हैं, किसको AB को लिखना चाहते हैं, तो बाटा में AB थोड़े लिखेंगे, AB नहीं ना लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे AD, AB लिख देंगे तो कट जाएगा ना, तो क्या लिख देंगे AD बराबर में। अगर ऊपर AB है तो नीचे क्या लिख देंगे AB, बिना देखे लिख सकते हैं। ट्रिक है कि अगर ऊपर AB रहेगा तो काहे कि तुमको कहाँ लाना है भाई, नहीं लिखोगे AB से AB में गुणा करेगा तभी ना AB स्क्वायर आएगा। तो बड़ा ज्यामिति समझ लो, इतना जाल है, इसका फ्यूचर देखना पड़ता है, समझ लो तारे से कोई हाथ दिखाई आगे का हो क्यों लगा। मतलब ज्यामिति इस प्रकार का विषय है सब्जेक्ट कि आगे की बातें सोच कर बनाना पड़ता। इसके अलावा जितना चैप्टर पढ़ोगे उसमें केवल हम लोग वर्तमान पढ़ते हैं, जो फार्मूला उस पर रख देते, लेकिन कहाँ से कहाँ बातें जा रही है, तो ये लाने के लिए लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान दे देंगे कि अगर इसमें AC लिखेंगे तो इसमें AD तो लिख चुके हैं, AB लिख चुके हैं, तो अगर AC लिखेंगे तो लिखेंगे का, अब तो AB ही ना बचा है, तो बड़े त्रिभुज में क्या लिख लेंगे AC, इधर है यहाँ पर AC, और छोटे त्रिभुज में क्या हो जाएगा AB। नहीं समझ में आएगा तो ये कर्ण कर्ण के संगत होगा, ये भी जानते हो, तो इसका कर्ण हो गया AC या इसका कर्ण हो गया। तुम जिस माध्यम से समझना चाहते हो उस माध्यम से समझिए, सुनना सब कुछ है, करना अपने माध्यम से है कि हम किस चीज में परफेक्ट है वह चीज। तो ये बताओ तिरछा तिरछी क्या कर लेंगे, पूरा AB में AB से कर लेंगे AB स्क्वायर, ये वाला बात आ गई जो हम लाना चाहते हैं, और AC में गुणा कर देंगे AD से, AC गुणे AD, समीकरण नंबर का हो गया। बिना देखे एक बार जरूर पूछेंगे आप लोगों से कितना लोग अभी बना सकते। कल तक कोई हाथ नहीं उठाए, जैसे लगा किसी का हाथ ही नहीं, हाथ ही कर। अब चलेंगे, ध्यान से समझोगे तो सब हो जाएगा, कुछ भी भारी नहीं है, आपसे तो थोड़े भारी है, 40-50 किलो वजन है। देखिए बड़ा त्रिभुज ABC और BCD में चलेंगे, मतलब आपको ABC में चल रहा है और किस में चल रहा है, मतलब इस फिगर को अब ध्यान नहीं दे रहा। तो दोनों त्रिभुज में तो दो चीजें आराम से लिख सकते हो, B किसके बराबर है, D के, 80 कॉमन है, देख लीजिए B भी तो ऐसे मिल ही रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा B को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 90 है, इसमें 45 ही ना हो जाएगा, 45, इसीलिए किसका कॉमन ले लेंगे। काम चलिए जा रहा है तो दूसरे पर का हम लोग को आंख गड़ाना है, जब काम चल ही जा रहा है।
चल तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल एंगल से ये दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब समरूप कर लोगे तो देखो लिखाएगा का, अब ध्यान दीजिए ये दोनों में ध्यान दीजिए है का, इसमें BC है, BC है कि नहीं है, आपको BC को लिखना है, किसको लिखना है, AC तो लिखना ही पड़ेगा उसमें, लेकिन BD को नहीं लिखना, इसमें किसको नहीं लिखना, कहा कि AB है तो इसमें AB थोड़े है कि उसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, कोई पकड़ के बना के खा ले, यानी मछली के हाथ में। ध्यान देना है इस पर, किसको लिखना। चलिए तो इसमें क्या कर लेंगे, इसमें मान लीजिए इसको BC को लिखे, तो BC को जैसे मान लीजिए आधार मान लीजिए, तो भाई BD को तो लिखना नहीं है, तो आधार मजबूरी में किसको मानना पड़ेगा, CD को मानना पड़ेगा। तो BC हो गया आधार, अब बाटा में क्या हो गया, और नीचे हो रहा था बताया आंख बंद करके BC है तो BC लिख ही लेना है। अब AC कर्ण है, इसमें देख लीजिए कर्ण कर्ण के संगत होगा, इसमें कर्ण का है BC, तो AC बटा में क्या हो गया, तिरछा तिरछी, BC में BC से करेंगे BC स्क्वायर, AC में CD से करेंगे AC गुणे CD। अब 1 और 2 समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, गठ जोड़ाव कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। अब देखो होगा क्या, AB स्क्वायर में क्या जोड़ा जाएगा, BC स्क्वायर, LHS जोड़ा जाएगा, खूब मजे से आ गया। और RHS में देखिए ये वाला बात RHS जोड़ा जाएगा, और AC और AC दोनों में क्या है, कॉमन है मेरे से, तो ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा का AD या प्लस का बचेगा, और AD और CD को हाला करके बता दीजिए, AD और CD मिल जाएगा तो बनेगा का AC का निर्माण करेगा। और सब लोग जानते हैं AC में AC से जब गुणा होगा AC स्क्वायर आ जाएगा, मार्केट से AC आ जाएगा, और AC स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, ये दोनों को बाद में फेंक देना है। और ये बात जो लाना था वो बहुत बढ़िया से आ गया, जबरदस्त तरीका से। तो 5 नंबर बता देना, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत है, इस प्रकार के बबुआ मैथ बता रहे हैं साहिब, समझ ध्यान दे।